हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं सडनली 17 का न्यू पार्ट। लेकिन अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारी शियाना बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए यान यान को देख रही होती है बास्केटबॉल खेलते हुए। तब इसके पास माओ आता है और उसको देख के वो मुंह बनाने लगती है। तो माओ से जाकर कहता है कि मैंने सुना है कल रात को मिस्टर क्याओ को एक लड़की के साथ देखा गया, जिससे मिसेस शैन बहुत ज्यादा गुस्सा है उन पर, जिसपे हमारी शिया चिढ़ने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम हो, और क्या हुआ तुम्हारे उस लव लेटर राइटर का, मिला क्या तुम्हें? तो हमारी शिया कहती है कि मेरे साथ बकवास मत करो और ज्यादा उलझो मत। तो माओ कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो एक काम करो, 2 हफ्तों से ना मैंने अपना यूनिफॉर्म नहीं धोया, तो क्या तुम मेरे कपड़े धो सकती हो? मैं ये सारी चीजें भूल जाऊंगा। तो उसकी ये बातें टियान सुन लेती है और उसको बुरा भला बोलने लगती है कि वो कितना अनहाइजीनिक है कि 2 हफ्तों से अपने कपड़े धोए नहीं उसने। तभी यान आता है और शिया उसको अपनी वाटर बॉटल देखकर उसके साथ डिस्कस करने लगती है, बहुत ही प्यार से बात करने लगती है और उसी के साथ लंच करने के लिए चली जाती है। इस बात से माओ थोड़ा चिढ़ जाता है और फिर वो टियान से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी? तो माओ से टीज करते हुए चल जाती है कि इतने जाके अपने कपड़े धो पहले, उसके बाद बोलना। और माओ उसके जाने के बाद कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अकेले लंच करना पसंद है। तो ये बात युआन तक भी पहुंच जाती है। उसकी चमचियों ने पता करवाया होता है टियान से, तो वो अपनी चमचियों को कहती है कि जाकर माओ के कपड़े चुरा कर लाए, क्योंकि वो उसको उसके कपड़े धोकर देगी उसको इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यान जो है वो शिया के लिए लंच लाया होता है, क्योंकि वो पढ़ाई में इस कदर खो गई होती है कि लंच करना ही भूल गई होती है। तो साथ में वो दोनों लंच करते हुए यान उससे पूछता है कि क्या वो वीकेंड पे फ्री है तो उसके साथ जा सकती है। तो शिया पूछती है क्यों? तो वो कहता है कि बुलेटिन बोर्ड पे जो ड्राइंग करनी है वो वीकेंड पे कर सकते हैं। तो शिया पहले तो मना करती है, तो वो कहता है कि सारा काम वो कर लेगा, बस उससे साथ में आना है। तो वो मान जाती है और फिर खाना खाते वक्त ना अपने फेस पे लगा लेती है खाना। तो यान जब उसे टिश्यू पेपर देता है ना, तो उसकी नजर वहां पे रखे हुए कुछ पेजेस पे पड़ती है, जो कि डायरी के पेजेस होते हैं, जो ऐसे वैसे पेजेस नहीं थे, क्योंकि पास्ट में उसे इसी डायरी के पेजेस पे लिखा हुआ लव लेटर मिला था। तो उसे थोड़ा सा शक होता है, वो अपने मन में सोचती है कि वो ये नहीं हो सकता। और जब से उसे ये बात पता लगी होती है ना, तो वो अपने रूम में भी सैड सैड बैठी होती है। तो टियान और निंग को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो उठ के बैठकर पूछती है कि उन्हें क्या लगता है कि यान कैसा लड़का है, मतलब वो उसके बारे में क्या सोच सकता है। तो हमारी निंग जो है, तो हमारी टियान जो है उसके बारे में ना एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करती है उसकी खूबियों की, और कहती है कि क्या तुम्हें वो पसंद है, क्या तुम इसे लाइक करती हो? तो हमारी शिया कहती है उसके साथ मेरा रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो 6 महीने में ही चला जाएगा, और यही सोच सोच के अपसेट हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में वीकेंड का सीन दिखाया जाता है, जब वो क्लास में बुलेटिन बोर्ड पे लिखने के लिए आए होते हैं न्यूज को, और वहां उसे यान की सीट पर वही डायरीज के पेजेस मिलते हैं, जिन्हें वो गौर से देखने लगती है, और ये पेजेस बहुत ज्यादा रेयर थे। तभी वहां यान आ जाता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये पेजेस कहाँ से मिले? तो वो बता देता है कि अमेरिका से लेकर आया था वो, और ये पेजेस चाइना में कहीं नहीं मिलते हैं, अगर उसे चाहिए तो वो मंगवा देगा, जिसपे शिया मना कर देती है। और फिर वो लोग न्यूज लिखने लगते हैं, जहां न्यूज लिखते हुए वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। तभी हमारी शिया नोटिस करती है कि यान जैसे 8 बना रहा है ना, वैसे ही उसको लव लेटर में 8 बना हुआ मिला था, मतलब हैंडराइटिंग सेम है। उसके बाद जैसे उनका काम खत्म होता है, वो वापस जाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वो दोनों तो छाता लाए नहीं होते, तो हमारी शिया जो है ऐसे ही जाने का ट्राई करती है, बट यान उसे रुकता है और कहता है कि उसका वेट करे, और फिर वो खुद भीगता हुआ चला जाता है। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो साथ में अम्ब्रेला और साइकिल लेकर आया होता है, और फिर शिया उसकी साइकिल के पीछे बैठकर जाने लगती है छाता पकड़ के। वैसे ये सीन बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है देखने में, क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। दूसरी साइड हमारा माओ भी ना शिया को लेने के लिए छाता लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है उन दोनों पर, और उन दोनों को ऐसे आता हुआ देखकर वो छुप जाता है। और यहाँ यान जो है उसे उसके डॉम पे छोड़ने के बाद बड़े प्यार से अपना ख्याल रखने का बोलकर बाय बोल के वहां से चला जाता है, और हमारी शिया भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी माओ उसके सामने आता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करो? तो वो कहता है कि बारिश के मौसम में बाहर चलना रोमांटिक है ना, इसलिए मैं आया हूँ। तो फिर हमारी शिया अपना बताने लगती है कि वो बिलबोर्ड का काम कर रहे थे, तो बारिश हो गई इसलिए उसने उसे लिफ्ट दे दी, बस और कोई बात नहीं है। और फिर सडनली उसकी नजर ना माओ के हाथ में रखे हुए 2 छाते पे जाती है, तो वो उससे पूछती है कि 2 छाता क्यों, मेरे लिए? तो माओ कहता है नहीं, बारिश के मौसम में बहुत सारी ऐसी लड़कियां ना जो छाता लेके नहीं चलती, तो किसी के साथ सेटिंग करने का मौका मिल जाएगा ना उसको इस जरिए से। तो हमारी शिया कहती है अच्छा, कौन सी ऐसी लड़की होगी जो 10 साल पहले लड़के को डेट करने के लिए मरी जा रही होगी? तो माओ कहता है कि कौन सा ऐसा लड़का होगा जो अपने से 10 साल लड़की को अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर घूम रहा होगा? तो हमारी शिया कहती है अच्छा, ये तो मेरा लव लेटर लिखने वाला राइटर है, 99% श्योर हूं मैं इस बार। तो माओ कहता है कि मिस्टर क्याओ के सामने भी तुमने यही कहा था, पर क्या निकला? कुछ भी नहीं, और वैसे भी इस लड़के को आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए, तो ये कैसे तुम्हारे बारे में लेटर लिख सकता है? ये तो तुम्हारे बारे में 50 सेंटेंस भी नहीं लिख सकता।
तो हमारी शिया ये कहते हुए उसको टीज करते हुए चली जाती है कि एटलीस्ट इस बार उसे सेकंड चांस मिला है तो वो किसी जेंटलमैन को चूज करेगी, किसी बेवकूफ को नहीं। और ये बात माओ को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। नेक्स्ट डे क्लास का सीन दिखाया जाता है जब डियान उन दोनों की राइटिंग की तारीफ करी होती है तो हमारे ज्ञान को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ हमारी शिया ना होमवर्क कलेक्ट कर रही होती है। उधर माओ बेन को पीट रहा होता है क्योंकि उसने 2 सीडी के चक्कर में उसके कपड़े बेच दिए होते हैं। तो बेन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने साफ करने के लिए दिया है। तभी वहां युआन टपक पड़ती है कपड़े लेकर, जिससे माओ परेशान हो जाता है और वो तारीफ करने लगती है कि उसने उसके कपड़े धो दिए और उसने ना न्यू परफ्यूम भी लगाई है, कैसी लग रही है। जिस बात से शिया इतनी चिढ़ जाती है कि वो उसके पास आती है और माओ को धक्का मारते हुए कहती है कि वो उसे बहुत अच्छी लगी। और फिर वो माओ से होमवर्क मांगने लगती है। तो शिया को इस तरह से चिढ़ा हुआ देखकर माओ जो है वो युआन के साथ बहुत ही प्यार से बात करने लगता है। तो शिया इस बात से चिढ़कर बहुत ज्यादा माओ को पीटते हुए कहती है कि अपना होमवर्क सबमिट करो जल्दी से। और युआन भी उससे चिढ़ जाती है और हमारा माओ जो है इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा होता है। तभी क्लास में मिस्टर क्या आ जाते हैं और माओ जो है उस युआन को जल्दी से जल्दी भगा रहा होता है, बट वो जाते जाते उसके हाथ पे किस कर देती है, जिस बात से वो इतना ज्यादा चिढ़ जाता है ना, उसको पूछने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही शिया उसे दिखती है ना तो वो अपने हाथ को किस करने लगता है, जिससे शिया चिढ़ जाती है गंदी तरीके से। तभी क्लास में मिस्टर क्याओ जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इस बार के पेपर के टाइम पे जिस बच्चे के गंदे नंबर आएंगे, जिस बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे, जिस बच्चे के एवरेज नंबर आएंगे, उन सभी की क्लास अलग अलग हो जाएगी। जिस बात से सब लोग बहुत ज्यादा शौक होते हैं। और यहाँ माओ गुस्से में तिलमिला रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बेन को कहता है कि चलो हम लोग टीचर से बात करते हैं और अपने बारे में बताते हैं। तो फिर वो हाथ खड़ा करके मिस्टर क्याओ को कहता है कि वो एग्री नहीं है, इस रूल को चेंज करना चाहिए। और फिर वो बाकी सबकी ओपिनियन लेने के लिए एक एक करके सबसे पूछ रहा होता है, बट कोई भी इसका साथ नहीं देता है। तो वो भी चिढ़ के बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माओ ना शिया को लेकर आ गया होता है साइड में और उससे बात करने लगता है इस बारे में कि क्लास अलग अलग हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो फ्यूचर से हो क्या है, उन्हें पता है कि वो अलग क्लास में चले जाएंगे। बट माओ यहाँ हमारी शिया को पटाते हुए कहता है कि तुम भी तो अलग क्लास में जाओगी मेरे साथ साथ, भूल गई क्या, तुम अपनी सारी फ्रेंडों से अलग हो जाओगी और अब तो तुम्हें यान यान पे क्रश है तो यान यान से भी अलग हो जाओगी। तो शिया से पूछती है तो आप क्या करें। तो माओ से कहता है इससे निकलने के लिए एक सिचुएशन है हमारे पास। तो शिया से पूछती है कि क्या सिचुएशन है। तो वो कहता है तुम हो ना, तुम जाकर मिस्टर क्याओ को बहलाओ फुसलाओ, बात करो, अपनी बातों में लेकर आओ। तो शिया पहले तो मना कर देती है, बट माओ से समझाता है कि तुम उन्हें अपने चार्म से भी तो अट्रैक्ट कर सकती हो, जाके उनको फोर्स करो कि वो मिस्टर शैन से बात करें। तो वो मान जाती है। तभी हमारी शिया जो है मिस्टर क्याओ के रास्ते में अचानक से आ जाती है, उनको डरा देती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। बट यहाँ मिस्टर क्याओ जो है उसे दूर रह रहे होते, कहते हैं कि पिछली बार मिसेस शैन को ना वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था तुम्हारे और मेरे बीच में, वो गलत समझने की कोशिश कर रही है। और जब शिया उसे कहती कि वो सिर्फ उससे बात करने आई है एज अ टीचर की तरह कि ये जो डिसीजन लिया गया है क्लास को सेपरेट करने का ये ना ले, जिस पे मिस्टर क्याओ कहते हैं कि ये मिसेस शेन का कहना है, वो तो बस एक छोटे से टीचर है, वो कुछ नहीं कर सकते, ये तो आगे अथॉरिटी से आया हुआ है। तो शिया उसे बात करने के लिए कहती है मिसेस शेन से। तो वो जैसे डरते डरते हाँ बोलकर वहां से जाने लगते हैं। तो शिया को उनकी इस हरकत पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बेचारी बुरा भला बोलने की कोशिश कर रही होती है उन्हें। दिखाया जाता है कि जैसे मिस्टर क्याओ मिसेस शन के पास जाते हैं बात करने के लिए तो वो उनसे गुस्सा होकर कहते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद आना, और ये बोल के वो चली जाती है। बेचारे वो सहमे रह जाते हैं और शिया उनकी इस हरकत भी देखकर कहती है कितने डरे हुए रहते हैं ये, इनसे तो कुछ नहीं होने वाला, लगता है अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो माओ से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। तो वो खुश होकर पूछती है क्या। तो वो कहता है क्यों ना हम पेपर चुरा ले। तो हमारी शिया कहती है ठीक है चुरा लो, तुम चुरा लेना आराम से, मैं तो चली। तो माओ से कहता है क्या तुम्हें नहीं पास होना। तो वो कहती है कि मैं पढ़ के पास हो जाऊंगी, फर्स्ट आ जाऊंगी, नोबेल प्राइज जीत लूंगी, बोल के चली जाती है बेचारा माओ। उसके बाद दिखाया जाता है स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ मिसेस शेन ना बैठकर ड्रिंक करी होती है। तो जैसे मिस्टर क्याओ उनके पास आते हैं उनका ये रूप देखकर बेचारे हक्की पक्की रह जाते हैं, फिर भी उनके सामने डरे डरे होते हैं। तो हमारी मिसेस शेन जो है उन्हें भी ग्लास दे देती है पीने के लिए और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं साथ में। और यहाँ माओ आता है स्कूल में चोरी चोरी चुपके चुपके, तभी पीछे से उसे शियाओ डरा देती है। तो माओ से पूछता है कि अब वो यहाँ क्या करने आई है। तो वो कहती है कि तुम्हारी मदद करने के लिए। तो वो कहता है तो तुम इस रूम में क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं गलती से आ गई। तो माओ से जैसे ही बाहर निकालता है ना तो वो उसकी गोद में गिर जाती है और वो उसको पकड़ के हक करने लगता है, वो उसे पीट के अलग करती है। वैसे कुछ भी कहो माओ का ना उससे अलग होने का मन नहीं था। और फिर वो दोनों जैसे तैसे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं। तो पहले ना हमारी शिया जाती है, तो शिया को अंदर जाते हुए देखकर हमारे माओ के दिमाग में ना गंदे गंदे थॉट्स आने लगते हैं। उसका ऐसा लगता है जैसे शिया उसे सीड्यूस करने के लिए बुला रही है और फिर अंदर जाकर उन दोनों की किस होगी। और ये सोचने के बाद तो एक्साइटेड होकर अंदर जाता है। यहाँ मिसेस शेन और मिस्टर क्याओ इतने ज्यादा टल्ले हो गए होते हैं ना कि मिस्टर क्याओ तो बातों बातों में ना मिसेस शेन की तारीफ कर देते हैं और मिसेस शेन जो है वो ये कह देती है कि उन्हें मिस्टर क्याओ पे भरोसा है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, उन्हें ऑफिस वाले मैटर पे भी वो क्लियर ही लगते हैं। जिस बात से मिस्टर क्याओ इमोशनल होकर उन्हें कन्विंस करने ही वाले होते हैं कि वो खुद को कंट्रोल करते हैं।
और फिर उनके रूम से बाहर निकल जाते हैं और मिसेस शेन उनके पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ हमारी शिया पेपर ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और माओ उसको बका रहा होता है कि वो ऐसे ही यान यान पे लाइन ना मारे। तो हमारी शिया कहती है कि वो अभी भी 17 की है। तो वो कहता है कि हम लोग बड़े हो चुके हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वो तो मुझसे शादी करने के सपने देखती थी ना। तो हमारी शिया कहती है अब हमने ब्रेकअप कर लिया ना, बस बात खत्म। तो यहाँ माओ उसको कंट्रोल करता है और हमारी शिया पेपर चुरा रही होती है। तो माओ से कहता है चलो एक किस करते हैं, और वो जैसे उसको क्लोज जाने वाला होता है ना, तभी उसे आवाज आती है कि कोई क्लास में आ रहा है। तभी मिस्टर क्याओ उस क्लास में आ जाते हैं और वो दोनों छुप जाते हैं और मिस्टर क्याओ के पीछे पीछे मिसेस शेन भी आ जाती है। तो बाहर गार्ड के आने से वो दोनों भी छुप जाते हैं और वो जाकर छुपते कहाँ है, हमारी शिया और माओ के पास। यहाँ मिस्टर क्याओ शिया को देख लेते हैं तो शिया उन्हें चुप होने का और वो शिया को चुप होने का इशारा करते हैं और यहाँ मिसेस शेन जो है अपने दिल की बातें कहने लगती है और माओ सुन रहा होता है। तभी हमारे मिस्टर क्याओ शिया का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगते हैं और माओ भी भागने की कोशिश करता है, बट वो टीचर के हाथ पे चढ़ जाता है और टीचर उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो माओ कहता है कि उन्होंने उसका सारा कन्फेस सुन लिया और ये बोल के वो भाग जाता है। बेचारी टीचर का चेहरा देखने लायक होता है। तभी माओ उस क्लास से बाहर निकल रहा होता है तो गार्ड उसे देख लेता है तो माओ वहां से भग लेता है। तभी पीछे पीछे से हमारी टीचर भी बाहर आती है और यहाँ गार्ड गलत समझ के वहां से जाने लगता है कि उसने कुछ नहीं देखा। तो टीचर उसके पास जाकर कहती है कि क्या कह रहे हो, किस बारे में कह रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने उस लड़के और आपके बीच में कुछ भी होते हुए नहीं देखा, कसम से मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यार टीचर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है बट बेचारा कुछ समझना चाहता ही नहीं था, बेचारी टीचर। और इसी के साथ ये वाला पार्ट हमारा यही खत्म हो जाता है। इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है, तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट